नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। देखिए, हम एनसीईआरटी सार संग्रह कंप्लीट कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत प्राचीन काल हम कर चुके हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास हम कर चुके हैं। अगर ये आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। आज की हमारी क्लास 35वीं रहने वाली है और कक्षा से 6 से 12 से लेकर जो एनसीईआरटी सार संग्रह है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं आज की क्लास में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो देखिए, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम जो गवर्नर था वो था मुर्शीद कुली खां। और अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 1717 से लेकर 1727 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड था। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद जो है वो शिफ्ट कर ली थी। कहां पर राजधानी बना ली थी? ढाका से चेंज करके मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट है, बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है? तो अलीवर्दी खान जो थे, इन्होंने ये बंगाल के गवर्नर थे और इन्होंने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना जो हुई थी वो बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? ये सिराजुद्दौला के काल में हुई थी। देखिए, इसको कंप्लीट जो है मैंने आधुनिक भारतीय इतिहास में पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। तो ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। सिराजुद्दौला उस समय बंगाल का नवाब था। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य है। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य है जो अलीनगर की संधि संपन्न हुई थी। ये 9 फरवरी 1757 को हुई थी। देखिए, भारतवर्ष में अगर ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक देखें तो वो रॉबर्ट क्लाइव है, ठीक है, क्योंकि इसने जो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून, कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 23 जून 1757 को। तो इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था और पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए, प्लासी के युद्ध को युद्ध नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें सभी ने मिलकर सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया था। इसके सेनापति से लेकर इसके कुछ इसकी जो टुकड़ी थी सेना की, उसी ने युद्ध किया था। तो इसको युद्ध कई इतिहास इसको युद्ध नहीं मानते, इसको, ठीक है, धोखाधड़ी मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने विश्वासघात किया था? तो मीर जाफर जो था, ये अगला बंगाल का नवाब बनने के चक्कर में क्या करता है? प्लासी के युद्ध के समय रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल जाता है और सिराजुद्दौला को धोखा देता है, ठीक है। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो मीर जाफर जो है प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बन जाता है। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? भारत में अगर ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत देखें तो 23 जून 1757 को हुए प्लासी के युद्ध से मानी जाती है, ठीक है। अब हम प्रमुख घटनाएं देखेंगे और उनकी तिथियां देखेंगे। हम देखिए उतना ही कवर कर रहे हैं जितना एनसीईआरटी के अंतर्गत दिया हुआ है। तो अगर इसको और डिटेल में पढ़ना है तो आधुनिक भारतीय इतिहास में मैं पढ़ा दूंगी, आप वहां पढ़ सकते हैं। प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां देखेंगे। ब्लैक होल की जो घटना हुई थी वो 20 जून 1756 को हुई थी। कुछ अंग्रेजों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया था और थोड़े व्यक्ति ही वहां से जीवित जो है निकल पाए थे। अली नगर की अगर संधि देखें तो 9 फरवरी 1757 को हुई थी, ठीक है। अलीनगर की संधि कब हुई थी? 9 फरवरी 1757 को। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध उसके पश्चात होता है 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है। और बक्सर के युद्ध के टाइम में नवाब कौन था? मीर जाफर। और अगर ब्रिटिश सेना का सेनापति देखे तो हेक्टर मुनरो था। इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई थी वो हुई थी 12 अगस्त 1756 को और दूसरी संधि जो हुई थी वो हुई थी 16 अगस्त 1765 को, ठीक है। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756,
अली नगर की संधि 9 फरवरी 1757, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, याद रखिएगा दोनों डेट। इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 सॉरी, और 16 अगस्त 1765 को दूसरी संधि हुई थी। और बनारस की संधि की बात करें तो ये हुई थी वर्ष 1773 में। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो जब इसने विद्रोह कर दिया, बक्सर का युद्ध हो गया, उसके बाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। देखिए 22 अक्टूबर 1764 का दिन जब था, तो उस दिन क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। उसमें अंग्रेजों ने क्या किया? मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। देखिए 1760 में तो मीर कासिम को बनाया गया बंगाल का नवाब, और जब बक्सर का युद्ध होता है तो बक्सर का युद्ध किन में होता है? मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम के बीच में, इनकी जो सम्मिलित सेना होती है। और कब होता है बक्सर का युद्ध? 22 अक्टूबर 1764। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति था हेक्टर मुनरो। ठीक है, कौन था? हेक्टर मुनरो। और अगर हम प्लासी के युद्ध की बात करें, वहां कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? इलाहाबाद की संधि से। इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है वो प्राप्त हुई थी। देखिए बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की पहली संधि होती है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और क्लाइव के मध्य होती है। ठीक है, और इलाहाबाद की जो दूसरी संधि होती है वो क्लाइव और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के मध्य संपन्न होती है। तो अलग अलग संधियां होती हैं। देखिए इलाहाबाद की पहली संधि में तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब नजमुद्दौला के साथ होती है और क्लाइव के मध्य, और इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो होती है वो क्लाइव और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के मध्य संपन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक से कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव को। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन स्थापित किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। अब देखेंगे उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक। बंगाल का जो स्थापना काल है वो है 1717 से 1727 ईस्वी। संस्थापक थे मुर्शीद कुली खां। हैदराबाद की स्थापना की बात करें तो 1724 में, और स्थापना की थी निजामुल मुल्क ने। इसे चिनक्लिज खां भी कहा जाता है। भरतपुर की स्थापना की थी 18वीं शताब्दी में। संस्थापक थे चूड़ामन और बदन सिंह। कर्नाटक की स्थापना 18वीं शताब्दी में की थी शहादत उल्लाह खां ने, और ठीक है, शहादत उल्लाह खां ने। अवध की स्थापना की थी 1722 से 1724 में शहादत खां ने। ये शहादत उल्लाह खां है, ये शहादत खां है, और इसका दूसरा नाम है बुरहानुल मुल्क। जयपुर की स्थापना 18वीं शताब्दी में की थी सवाई राजा जयसिंह ने। रुहेल पठान की स्थापना की थी 18वीं शताब्दी में मोहम्मद खां बंगश ने। और मैसूर की स्थापना की थी 18वीं शताब्दी में हैदर अली खां ने। देखिए वर्ष 1842 से लेकर 1844 तक जो गवर्नर जनरल रहे थे लॉर्ड एलनबरो, उनका कार्यकाल
कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। क्या माना जाता है? 1842 से 1844 का टाइम पीरियड। इसके समय में थे लॉर्ड एलनबरो गवर्नर जनरल, और इनके कार्यकाल को कुशल, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कुशल अकर्मण्यता यानी कि कोई कार्य नहीं हुआ इस समय की नीति का काल कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली जो हमारी क्लास होगी वो होगी 36वीं क्लास, और टॉपिक रहेगा क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर। तो लगातार बने रहिएगा एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, और एक आप लाइक जरूर किया करें, शेयर जरूर करें वीडियो को। धन्यवाद।